Good morning students, this is your SST class. In this class we will do the question answer of this chapter. Before doing the question answer of this chapter, we will revise the back exercise of this chapter. In last class we did this work. ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 14 है आर ऑक्यूपेशन। तो हम आर ऑक्यूपेशन का क्वेश्चन आंसर आज करने जा रहे हैं। तो इसका जो बैक एक्सरसाइज है उसको सबसे पहले हम इसको रिवाइज करेंगे। ओके, हमने ऑक्यूपेशन में डिफरेंट जो आपके ऑक्यूपेशन है उनको रीड किया था। फॉर एग्जांपल फार्मिंग, कैटल रेयरिंग और फिशिंग, माइनिंग, अदर ऑक्यूपेशन भी रीड किया था। इसमें कुछ नाउ आई नो में कुछ वर्ड्स थे और उनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फार्मिंग है, फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग जो है ये प्रोफेशन है वर्किंग का, जिसमें हम फार्म यानी खेतों पे काम करते हैं। ये एक अपना व्यवसाय है और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो जिससे हमें फूड भी मिलता है। और इसमें जो अलग अलग इससे रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स भी हैं, जिससे कि जॉब्स भी प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि ऑयल सीड्स है, उनसे हम तेल निकालते हैं, और टी लीव्स है, उनसे टी तैयार होती है, और जूट से हम जूट बैग बनाते हैं। नेक्स्ट कैटल रेयरिंग है। कैटल रेयरिंग यानी पशुपालन है, और ये भी एक प्रकार का बिजनेस है। अगर इसको हम पालते हैं तो मिल्क जो इनसे मिलता है हमें, हम उसको अर्न करते हैं, उसको सेल करके। प्लॉइंग यानी मिट्टी को टर्न करना होता है। जब हम बीज बोते हैं तो उससे पहले सॉइल को सॉफ्ट करना होता है, जिसमें वो सीड जा सके और जो हम वाटर उसमें देना चाहते हैं वो अच्छे से उसके अंदर जा सके, जिससे सीड ग्रो कर सके। पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो जैसे आप मुर्गी जो फार्मिंग बोलते हैं, मुर्गी पालन, उससे रिलेटेड है। तो इसमें बर्ड से रिलेटेड ही होता है। इसमें बर्ड्स को पाला जाता है और उनके एग्स के लिए और चिकन्स के लिए। बर्ड में आपका वही डक एंड हैन आते हैं। मिनरल्स क्या है? हमारे कुछ खनिज पदार्थ हैं जो अर्थ के अंदर होते हैं, जिनको डिग किया जाता है, माइनिंग कहा जाता है उसे। और ये अर्थ के अंदर होते हैं, नेचुरली ये पाए जाते हैं। इनको मैन मेड नहीं होते हैं, ये अपने आप ही बनते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है जैगरी जो है वो शुगर कैन से बनता है, जिसे हम गुड़ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एमसीक्यूज पार्ट। एमसीक्यूज में आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स। आपके जो विलेजर्स हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑप्शन है फार्मिंग, प्लांटिंग, बैंकिंग, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज फार्मिंग। जो मेन ऑक्यूपेशन विलेजर्स का है वो फार्मिंग, कृषि करना होता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग नियर कोस्टल एरियाज यानी जो समुद्र के किनारे के लोग जो होते हैं, किनारे रहने वाले लोग, वो क्या करते हैं? उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? क्योंकि जो समुद्र के किनारे जो है वहाँ पे जो वहाँ पास में कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा वहाँ पे? फार्मिंग होगा, फिशिंग होगा, कैटल रेयरिंग होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा है वो फिशिंग यानी मछली पालन, फिशिंग, मछली पकड़ना। क्योंकि कोस्टल एरियाज में बहुत सारे जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो इसी से ही अपना घर का जो भी है घर का खर्च चलाते हैं। डिगिंग मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, यानी अर्थ से खोद करके मिनरल्स को बाहर निकालना या अदर सब्सटेंस है उनको बाहर निकालना, क्या कहते हैं इसे? ऑप्शन इज माइनिंग, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज माइनिंग। जमीन से जब हम खोद के निकालते हैं किसी चीज को तो हम उसे माइनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट फिलअप्स है द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री इज। चीफ यानी मेन, बहुत मुख्य जो ऑक्यूपेशन है हमारे इंडिया का, फार्मिंग है। ठीक है।
जैगरी इज मेड फ्रॉम, जैगरी यानी गुड़ किससे बनता है? शुगर कैन। जॉब ऑफ कटिंग वुड इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड, जब फॉरेस्ट में लकड़ियों को काटने के लिए जो जॉब मिलती है उसे क्या कहते हैं? लम्बरिंग, लम्बरिंग कहा जाता है। द प्लांटिंग एंड केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड, प्लांटिंग यानी पौधों को लगाना और उनकी केयर करना फॉरेस्ट में, उसको कहते हैं फॉरेस्ट्री। ठीक है। डैश मीन्स डिगिंग मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस आउट ऑफ द अर्थ, जो मिनरल्स हैं, अदर सब्सटेंसेस हैं, उनको जब हम अर्थ से बाहर करते हैं तो उसको माइनिंग कहते हैं। यहाँ पे माइनिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है जो आज का वर्क है। क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन जो हम अपने मनी को अर्न करने के लिए जो वर्क करते हैं वही हमारा ऑक्यूपेशन है। व्हाट डू वी हैव इन आवर माइंड व्हाइल चूजिंग आवर प्रोफेशन, मतलब कि हमारे व्हाट डू वी हैव इन आवर माइंड व्हाइल चूजिंग आवर प्रोफेशन, मतलब कि हमारे माइंड में क्या होता है जब हम अपने प्रोफेशन को चूज करते हैं। तो हमारे माइंड में ये होता है कि हम उससे मनी अर्न करेंगे और अपने घर का खर्च चलाएंगे। What are the few reasons for farmers to produce better crops nowadays? अब आपको यहाँ पे कुछ रीजन बताना है कि जो क्रॉप्स को इजी हो गया, मतलब कि अच्छा प्रोड्यूस कर पाते हैं फार्मर्स, वो क्या है? तो बेटर जो है इरिगेशन हो गया है, हमारा जो सिंचाई का साधन है बड़े हो गए हैं, बढ़िया हो गया है, और टूल्स आ गए हैं जिससे मैन पावर कम लगती है और जो खेती का वर्क है, जो फार्मिंग है, वो इजीली हो पाता है और पहले से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटल रेयरिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, डिफरेंस क्या है कैटल रेयरिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग में? तो कैटल रेयरिंग जो है उसमें हम मिल्क जो है उसमें मिल्क का उत्पादन होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है, मतलब मिल्क लेते हैं हम कैटल रेयरिंग में, और पोल्ट्री फार्मिंग में क्या है, हमें एग्स मिलते हैं और चिकन मिलता है। तो ये डिफरेंस है इनका। ठीक है। व्हाट इज पिसीकल्चर, पिसीकल्चर क्या है? मछली पालन है हमारा। जब हम फिश को किसी पॉन्ड बना करके उसमें पालते हैं उन्हें, तो वो हमारा पिसीकल्चर कहलाता है। ये भी मनी अर्न करने के लिए हम जब भी किसी फिश को पॉन्ड में पालते हैं तो वो पिसीकल्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज माइनिंग, माइनिंग क्या है? जब हम किसी भी मिनरल्स या सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए अर्थ को डिग करते हैं तो उसे हम माइनिंग कहते हैं। ओके, so open your book, we will complete this work in next video. Thank you.